श्री चतुर्भुज दास जी इस पद में ठाकुर जी अलग अलग झांकी का दर्शन करते हैं। कभी ठाकुर जी की श्रृंगार माधुरी का, कभी ठाकुर जी की वेणु माधुरी का, कभी ठाकुर जी की चाल माधुरी का, कभी ठाकुर जी की बोलिनी माधुरी का। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ऐसे अखिल मधुर ठाकुर जी की अलग अलग रूप का दर्शन श्री चतुर्भुज दास जी कर रहे हैं। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, नाथ आपका वो स्वरूप कितना सुंदर लगता है। बोले कौन सा स्वरूप? जब आप गैया चराने के लिए वन में जाते हैं और दोपहर के गए जब शाम हो जाती है तो गैया इधर उधर कहीं कहीं गिरिराज पर्वत पर, आसपास के पर्वतों पर, जंगलों में भ्रमण करती हुई चर रही हैं। और उसी समय जब नंद भवन वापस लौटने का समय आता है तो आप अपनी गैयाओं को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ चढ़ करके, टेर लगा करके जब अपने समीप बुलाते हैं, आपका वो स्वरूप कितना सुंदर लगता है। नाथ पूरा विश्व आपको पुकारता है पर आप उन मधुर गैयाओं का नाम बोलते हो। अरे श्यामा आजा, घर जावे को समय है गयो है। अरे धौरी कहाँ को चली गई है, जल्दी आजा, यशोदा मैया बाट निहार रही होगी। आप इस प्रकार से उन गायों को जब पुकार करके अपनी ओर बुलाते हैं नाथ, तो कभी कभी मन में आता है कि हे विधाता, हम गैया क्यों नहीं बने। श्याम सुंदर हमारा नाम भी लेकर के हमको पुकारते, और जब हम दौड़ते हुए आते तो जैसे गैया दौड़ती वही आवे, तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं जैसे कोई बालक बहुत वर्षों बाद कहीं से घूम के आया हो तो माँ उसको हृदय से लगाती है, ऐसे ठाकुर जी चढ़ जाते हैं गैयाओं पर। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, आपके उस रूप की बलिहारी नाथ, कैसा वो स्वरूप है आपका। सप्तक स्वर बंधान सो, मोहन वेणु बजाए। ओ सप्तक स्वर रसिक रसीली बोलनी, गिरि चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक रसीली बोलनी, गिरि चढ़ी टेर सुनाए। गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 ओ नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। हमारे वृंदावन का बड़ा प्राचीन कीर्तन है। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखत कटत यम फंद। यम फंद मतलब नरक जाना, नरक जाने का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है ठाकुर जी का मुख देखने से। या को मुख देखे कटत यम फंद। या को मुख देखत कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे ओ केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण सुन के गाओ। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल। केशव जी कल्याण हे मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। 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 जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हाँ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ यादव
पति जगत राय, संतन सदा सहाय। यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय। यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय। यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय। या के गुण गावे स्वामी परमानंद, या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ या के गुण गावे स्वामी परमानंद, या के गुण गावे स्वामी गाओ। परमानंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय। गंगा मैया की, पर्वतराज हिमालय की, देवादिदेव नीलकंठ भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोग श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री नीलकंठ महादेव की चरण सन्निधि में हिमालय की पर्वत श्रृंखला के मध्य में वेल नदी के तट पर, जो कि श्री गंगा जी का ही सखी स्वरूप हैं, इस सुंदर वृंदावन नामक स्थान पर अकिंचन सत्र 4 दिवसीय श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस आज प्रारंभ हो रहा है। परमानंद के साथ में श्रावण मास में जिस क्षेत्र में आने के लिए लालायित सब रहते हैं, पर डर के मारे कोई आता नहीं है, हम वहां बैठ के 4 दिन से कथा सुन रहे हैं। ये जो मार्ग है नीलकंठ रोड, श्रावण के महीनों में यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के लोग भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ होती है,
इतने लोग आते। हमारी तो कथा प्रारंभ ही शिवरात्रि के अगले दिन से हुई और आज तो सोमवार है, लेकिन इतने सुख में विराज रहे हैं, इतने आनंद में हम आप सब लोग ये सुख ले रहे हैं। निश्चित ही ये कथा आहूजा परिवार के द्वारा तो आयोजित है। आपको तो ठाकुर जी ने केवल व्यवस्था के लिए चुना, पर मुख्य आयोजक तो नीलकंठ महादेव हैं। उन्होंने ही इस कथा को सुनने की जिज्ञासा प्रकट की होगी, इसलिए महेश्वर से परिवर्तित होकर यहाँ हो गई कथा। महादेव बड़े रसिक हैं। एक बार मैंने कहीं कथा में कहा कि इस बार के श्रावण में ऐसा प्रयास करना कि आप महादेव का अभिषेक तो करो, रुद्राष्टाध्याय से करो, नमक चमक से करो, नमक चमक विधि से करो, षोडश मंत्रों से करो, पर हमारी कई एक बात मानना, अभिषेक पूर्ण हो जाने पर श्री राधा नाम उच्चारण करके थोड़ा जल और चढ़ा देना, महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोगों ने विरोध किया इस बात का, बोले कि इंद्रेश जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, राधा नाम से अभिषेक। हम राधा नाम से अभिषेक नहीं कह रहे हैं। महादेव को विल्लपत्र चढ़ाया जाता, उसमें राम लिखा जाता है, क्योंकि उनको राम नाम अति प्रिय है। ऐसे हमारी श्री जी के यश को सबसे ज्यादा महादेव ने गाया है। हमारी किशोरी जी के यश के गायक हैं महादेव। कई लोगों को महादेव की सत्ता में हमारे श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होता। महादेव के उपासक कृष्ण भक्ति से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हैं, तो ये उनकी महादेव की भक्ति में कहीं न्यूनता रह रही है, कोई चूक वो कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति से दूर हैं। हम तो कहते हैं महादेव की भक्ति का प्रतिफल क्या है, महादेव की भक्ति का आशीर्वाद क्या है, महादेव की भक्ति का, महादेव की प्रसन्नता का प्रतिफल क्या है। श्री वृंदावन की स्मृति, श्री वृंदावन की प्राप्ति, श्यामा श्याम की लीला में अति रुचि होना, यह महादेव की प्रसन्नता से होता है। ऐसे महादेव, ये शब्द किसी और के नहीं है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये कौन कह रहे हैं? स्वयं महादेव गा रहे हैं। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, ये शब्द किसी अन्य संस्कृतज्ञ के नहीं हैं, बल्कि संस्कृत जिनके डमरू से प्रकट होता है। ऐसे महादेव हमारी श्री जी के यश को गाते हैं, हमारी किशोरी जी के भाव को गा रहे हैं। तो महादेव की भक्ति करते करते यदि श्री कृष्ण, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम तो महादेव के अनन्य उपासक हैं, पर स्वप्न में और कुछ समय से कथा में रुचि बढ़ गई है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है, महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने कि महादेव की उपासना कर रहे हो और उपासना करते करते स्वप्न में कृष्ण नहीं दिखते और कथा में रुचि नहीं बढ़ती, तो जरूर समझना महादेव नाराज बैठे हैं। उनकी प्रसन्नता होती है तब वृंदावन रस प्रिय लगता है। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनको तो भेजा ही महादेव ने कि आप जाइए, जाकर के भक्ति का प्रचार करके पृथ्वी पर आइए। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज जो वृंदावन के मुकुटमणि विराज रहे हैं, तो महादेव के निज ठाकुर जी हैं हृदय के। निश्चित ही श्रावण में महादेव की इच्छा प्रकट भई होगी कि कोई ब्रजवासी आवे और कछु भाव सुना के जावे। हमारी तो भैया सही बताएं, हम 3 दिन हो गए नीलकंठ अभी गए नहीं ऊपर, हम तो यहीं से ही वाणी से ही अभिषेक कर रहे हैं महादेव का। और नीलकंठ जाके दर्शन करके आने वाले को जो सुख मिल रहा होगा ना, वही सुख की अनुभूति हो रही यहीं बैठे बैठे। बड़े आनंद, बड़ी प्रसन्नता, श्री गिरधर लाल जी बड़े सुख में विराज रहे हैं। और कब शुरू हुई, अब कब विश्राम की ओर हम आ गए। कल तो विश्राम है कथा का। परम आनंद की बात है। और एक और बात बताएं आपको, ये जो उत्तराखंड है और हिमालय खंड है, हिमालय यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। हिमालय विकसित और अति ऊंचे हैं,
यही ये सब हिमालय ही हैं। हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का घर और है। श्री गोवर्धन नाथ जी यहीं से तो गए हमारे ब्रजमंडल में। तो एक प्रकार से श्री गिरिराज जी का, अब वो अखंडवासी तो वृंदावन के हो गए, पर गिरिराज जी का मूल निवास स्थान तो हिमालय ही है। तो इस नाते से यदि देखें तो श्री गिरिराज जी हमारे कौन हैं? ब्रजवासियों का एक अटूट संबंध है गिरिराज जी से। हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य मतलब हमारे अग्रज भ्राता हैं श्री गिरिराज जी। कृष्ण भक्ति करने वालों के सबके बड़े भैया हैं गोवर्धन नाथ। हैं वो स्वयं कृष्ण ही, पर फिर भी जो कृष्ण भक्ति में उन्मुक्त है उनके बड़े भैया हैं श्री गिरिराज जी। गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर लो, यदि आपकी भक्ति में कोई चूक हो रही होगी तो गिरिराज जी ठीक कर देंगे। तो बड़े भैया को घर तो ये हमारो ही घर भयो, एक प्रकार से हम अपने ही बड़े भैया के स्थान पर कजन ब्रदर के घर आए हैं घूमने के लिए। तो हिमालय जो है ये हमारे श्री गिरिराज जी का स्थान है। हम धन्यवाद कहते हैं ऐसे हिमालय को जिसने हमारे ब्रजमंडल के सिर मोर श्री गिरिराज जी प्रदान किए। ऐसे इस पर्वतराज हिमालय की श्रृंखला में महादेव के चरणों में आज सोमवार का भी दिन है, मधुर वातावरण हो रहा है। ऐसे वो जो पद गा रहे हैं वो यही हो रहा है, वृंदावन में तो ऐसा नहीं होता पर यहाँ हो रहा है। घिर आए बदराए झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। परसों लाल जी का हिंडोला उत्सव वृंदावन में तो है ही। अब यहाँ कोई हिंडोला नहीं लाए, नहीं तो मन तो हो रहा है कि लाल जी को झूला तो झूला में। ऐसा सुंदर वातावरण है। आज कुछ प्रयास करते हैं, कथा के बाद में देखते हैं कोई योजना बनती है तो शाम को आज श्री गिरधर लाल जी को झूला झूलाएंगे बाहर। अब यहाँ इतनी दूर आए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं दारी क्यों, खुद तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, पीछे नदी में कूद कूद के उछल उछल के नहा रहे हो और जो है खेल रहे हो, आनंद कर रहे हो, बाइकन पर डोल रहे हो, मैं कमरा में बैठा दिया हूँ। ये मानो बादल बार बार नीचे आके संकेत कर रहे हैं, श्री लाल जी कह रहे हैं मुंह को बाहर लेके आओ। तो आज देखते हैं अगर झूला की व्यवस्था भई, कहाँ है वैभव भैया, लगो महाराज ऋषिकेश खकोल के आओ। अब देखो इसमें भी एक भाव होगा, किसी वैष्णव के घर झूला ऐसा होगा वो उसी विचार से ही रखा होगा कि इस पर ठाकुर जी विराजे, आपको मिल ही जाएगा। अब कौन ऐसो बड़भागी होगा जाके झूला पे लाल जी विराजे। तो शाम को आज ठाकुर जी को झूला झूलाएंगे हैं। अब वो तो हमारे निज है। तो शाम को ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होगा आराम से 6:30-7 बजे होगा, नहीं तो उजाला ही रहता है 7:30-8 बजे तक। तो कैसे होगा क्या होगा वो जिम्मेवारी हमारे भैया की, ढूंढेंगे कैसे करेंगे। और नहीं अगर हिंडोला मिला तो लाल जी ऐसे कुंज में बाहर विराज जाएंगे। शाम को ठाकुर जी को यहाँ आनंद करावे, ऐसा भाव मन में है। तो आइए कथा क्रम में हम लोग चलें। नव योगेश्वर संवाद चल रहा है और राजा निमि योगेश्वरों से प्रश्न कर रहे हैं। 4 प्रश्न अब तक हो चुके। एक भक्ति पथिक को निश्चित ही ये संवाद सुनना चाहिए। वैष्णव को अपना जीवन कैसा होना चाहिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, नियम कानून अपने जीवन के कैसे बनाने चाहिए, ये नवयोगेश्वर संवाद में सुनो। इतना सुंदर बताया है योगेश्वरों ने। ये 9 योगेश्वर कोई और नहीं है, ठाकुर जी की ही वाणी है। वे ही राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो राजा निमि ने कल जो प्रश्न किया था कि माया क्या है, कृपा करके इस माया के बारे में मुझको बताओ। तो
अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा, जो भी वस्तु, जो भी भाव, जो भी व्यक्ति आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है वही माया है। ज्यादा प्रपंचों में क्यों जाओ, ज्यादा गहराई में जाके क्यों ढूंढो। जिससे भी आप ठाकुर जी से दूर हो जाते हो, ऐसी कोई बात जिस बात के होने पर आपको ठाकुर जी की स्मृति नहीं आती वही माया है। महाराज मजाक भी करो, चुटकुल्ला भी सुनो, गप्पे भी मारो, तो उसमें भी ठाकुर जी को लेके ही मारो। वो भी ठाकुर जी से विलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर ठाकुर जी की स्मृति ना होती हो, ऐसे कई स्थान हैं दुनिया में, भारत में भी। वहां जाते हैं लोग उल्टे सीधे काम करने, वहां जाने पर ठाकुर जी की स्मृति होती है? नहीं होती। ऐसे स्थान जहां जाके ठाकुर जी विस्मृत हो जाएं, वही माया है। ऐसा भोजन जिसके पान करने पर ठाकुर जी की स्मृति ना बन रही हो, मतलब भगवत विमुख, भगवत भोजन बिना भोग लगाए कुछ भी पा रहे हो, वही माया है। अच्छा, हमने एक बात अनुभव की, आप कहो किसी को कि आप कहां जा रहे हो, बोले गोवा जा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या आएगा? गोवा जा रहा है, क्या करने जा रहा होगा? वो दुनिया भर की बातें सोच लेगा। हम कहें कि हम गोवा जा रहे हैं तो क्या होगा? आदमी सोचेगा तो अच्छा गोवा जा रहे हो, पर हम गोवा में भी कथा करके आए हैं। गोवा में भी उन समुद्र के किनारे पर जहां पर सब उल्टे सीधे काम करते हैं, वहां बैठ के सुबह 5 बजे हमने कथा सुनाई। गोवा तो नहीं था, थोड़ा गोवा से दूर था, बड़े आनंद आए। वहां पे आसपास में ऐसे रिजॉर्ट थे, वहां पे तो रात भर वहां पे गाने चलते थे। हम लोग सो जाते थे, जल्दी सुबह उठना होता था। उन लोगों का सोने का समय होता था, हमारा कीर्तन शुरू होता। तो कीर्तन की आवाज आती, कभी कभी खिड़की में से झांक के देखते, यार ये गोवा में आके कीर्तन कर रहा है, ये यहां आके कथा सुना रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब वैष्णव पूर्ण रूपेण अंतस्थ से वैष्णव हो जाता है, तो वो किसी भी स्थान पर चला जाए, वहां पर ठाकुर जी की स्मृति अपने आप घूमने लग जाती है। हम तो कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर स्थान का प्रभाव ना हो, आपका प्रभाव स्थान पर हो। व्यक्ति का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव व्यक्ति पर हो। भोजन का प्रभाव आप पर ना हो, आपका प्रभाव भोजन परोसने वाले पर हो। और यही भक्ति का स्वरूप है। वो कैसी भक्ति जो स्थान पर जाके परिवर्तित हो जाए, व्यक्ति से मिलके परिवर्तित हो जाए। कई लोग कहते हैं हम पहले बहुत भजन करते थे महाराज जी, ब्याह होने के बाद पत्नी ऐसी आई, अब भजन छूट गया। नहीं, तुम्हारा भजन पहले भी नहीं था। अगर होता तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाती, तुम्हारा भजन नहीं छूटता। पहले हमारा बहुत भजन था, पर जब से बंबई चले गए, पहले वहां रहते थे गांव में, वहां भजन हो जाता था, बंबई आते भजन छूट गया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा पहले ही भजन नहीं था, इसलिए बंबई और ये गोवा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा, अमेरिका, इनसे प्रभाव थोड़ी पड़ता है भजन पर। चैतन्य महाप्रभु जब वन में विचरण करते थे, और वन में विचरण करते हुए जब भुजा उठा करके हरि बोल हरि नाम संकीर्तन जब करते थे, तो हिंसक जीव भी जो केवल काटना मारना खाना जानते हैं, ऐसे जीवों के चित्त में भी ममता प्रकट हो जाती थी, और वो जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन करने लगते थे। इसका मतलब क्या है? भजन अपना प्रभाव डालता है। भजन उस वातावरण को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को प्रभावित करता है। और आपके भजन से यदि ये प्रभाव नहीं जा रहा है, तो आपका भजन अभी उतना नहीं है। ये अनुभव करो। कंडीशंस और स्थिति के अनुसार यदि आपको बदलना पड़ रहा है, तो आपके भजन में बल नहीं है। और बढ़ाओ और करो उसको। लेकिन कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन आप पर
आपके आने पर बदल जाती है तो आपके भजन का ये प्रभाव। तो माया क्या है? जो भी वस्तु कुछ भी हो A to Z, जो भी ठाकुर जी से विलक करने में परिश्रमित है वही माया है, उसे माया कहते हैं। तब राजा निमि ने प्रश्न किया, यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जन स्थूल धियो महर्षः इदमुच्यताम्। महाराज, ये माया तो बड़ी भयानक होती है। इस माया में फंसने वाला तो फिर कभी इस माया से नहीं बच पाता। कृपा करके नाथ मुझ पर अनुग्रह करके जरा ये तो बताइए, इस माया से बचने का कोई साधन है, कोई तरीका है, कोई उपाय है? अच्छा, एक बात कभी कभी मन में विचार आती है, संसार में कितना भी बड़ा पाप हो, संसार में कितने भी गलत काम हो, संसार में कितने भी बंधन हो, पर ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे मुक्त होने का कोई उपाय ना हो। ऐसी कोई क्रिया नहीं संसार में कि वो आपने कर दी और उससे आप बच ना सको, उससे मुक्त ना हो सको। शास्त्रों में सबका निदान बताया गया है। केवल एक अपराध से बचने का निदान नहीं है तो उससे भी बचने का निदान, पर उस अपराध से ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि आप बचो। वो अपराध लगे तो ठाकुर जी को भी लगता है कि दंड मिलना चाहिए, और वो है वैष्णव अपराध, किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध। अच्छा, एक बात सुनिए, वैष्णव अपराध का मतलब एक भाव तो हम ये रखते हैं कि किसी अन्य वैष्णव को, किसी अन्य भक्त की भक्ति का मजाक उड़ाना या उससे गलत सलत बोलना या उसका अपमान कर देना, यह तो वैष्णव अपराध है ही। इसके साथ साथ एक वैष्णव अपराध और सुनो, वैष्णव वेश धारण करना, वैष्णव रूप में रहना, वैष्णव स्थिति में रहना, और उसके बाद भी वैष्णवों के नियमों का पालन ना करना, यह भी वैष्णव अपराध है। आपने स्वरूप धारण किया है, आपने कंठी धारण किया, आपने तिलक धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने नाम मंत्र लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप विधि का पालन नहीं करते, तो यह भी वैष्णव अपराध है। स्वयं को वैष्णव कहलाना मात्र से काम नहीं चलेगा, वैष्णवता होनी चाहिए आपके आचरण में। स्वरूप वैष्णव का हो यह आवश्यक नहीं, आचरण वैष्णव का होना चाहिए। और आचरण में वैष्णवता नहीं है तो यह भी एक अपराध है, तो फिर स्वरूप भी धारण मत करो। तो माया से कैसे बचा जा सकता है नाथ, कृपा करके मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, और उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सुंदर प्रसंग है। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। माया से बचने का एक उपाय है। माया से बचने का मतलब, माया में रहते हुए भी माया आपके हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। कब? जब गुरु शरणागति से गुरु की दिशा रूपी कवच को पहन करके यदि चलोगे तो माया आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु का गुरुत्व कैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में बल होना चाहिए। और शिष्यत्व क्या है? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कहते हैं,
गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु कीजे, और कहा कछु कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। एक बार करके देखिए, जिसकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उसकी वाणी पर अटूट विश्वास करके देखिए। वो जो कहे उस पर नेत्र बंद करके चल के देखिए। बंधुओं, जब व्यक्ति गुरु आज्ञा पालन करने लगता है, गुरु के वचन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है उसकी रक्षा करना। फिर चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी आज्ञा का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प अपने मन में लेता है, ठाकुर जी भी संकल्पित हो जाते हैं, अब इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? इसने अपने गुरु पर विश्वास किया है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत। गुरु यदि जीवन में आ गए तो निश्चित है माया से आप बचे रहोगे।